दीपावली के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके घरों में दीपों के एक उत्सव के साथ ही खुशियों का भी उत्सव शुरू हो, ये हमारी मनोकामना है। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आपने देखा ही है कि पिछले दिनों मैंने भारतीय राजनीति और भारत के दशा और दिशा को लेकर के ये सीरीज़ शुरू की है। विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ और आज एक बार फिर से नए विश्लेषण के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ आपको नए सब्जेक्ट पर जो प्रासंगिक हो और जिसका महत्व चल रहा हो उसी पर चर्चा होती है। आज दीपावली के महापर्व पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। एक 20 तारीख को यानी आज के दिन में है और एक कल यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को। दरअसल हमारे सनातन धर्म के जितने भी तिथि त्यौहार पर्व हैं, इसमें से एक दोहरी व्यवस्था है। एक सूर्य के कैलेंडर को लेकर के एक व्यवस्था होती है, दूसरी व्यवस्था होती है चंद्रमा के कैलेंडर को लेकर के। यानी कि चंद्रमा का जो पंचांग है उसके हिसाब से हमारे तिथि और हमारी जो ये छोटे मोटे जो तिथि आधारित पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो मनाए जाते हैं। और सूर्य जो कैलेंडर है, सूर्य जो पंचांग है, उसके मुताबिक हमारे जो मौसमी जितने भी त्यौहार होते हैं मौसम से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य देवता मौसम को बनाने वाला है, क्योंकि सूर्य के ही रोटेशन से गर्मी आती है, बरसात आती है और जाड़ा आता है। और इसमें भी उनके संक्रमण काल को, जाड़े और गर्मी के बीच का जो संक्रमण होगा वो बसंत कहलाएगा और गर्मी और बरसात के बीच में वो सावन का महीना और जो खुशहाली का वो धरती को अपने रंग बदलते हुए देखते हैं तो वो सीजन होगा। उसके बाद फिर वर्षा और जाड़े के बीच में जिसको हम कहते हैं ऑटम, और यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना जो अभी चल रहा है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडक। तो इस तरह से 3 मौसम पर जो है वो 6 ऋतुएं हो गई। तो ये सूर्य पर आधारित हैं, सूर्य के चक्र के अनुसार ये तय होंगी। लेकिन जो दीपावली है वो अमावस्या को मनाई जाती है। तो अमावस्या केवल चंद्रमा के चक्रण पर या घूर्णन पर आधारित है, चंद्रमा के कैलेंडर पर, चंद्रमा के पंचांग पर। दूसरी चीज़, मैं आप सब सनातन धर्म के लोगों से या जो भी लोग हिंदू त्योहारों के बारे में बात करते हैं वो कई बार कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने 2-2 त्यौहार मनाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई एक प्रशासनिक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे रखी है कि वो ये कह दे कि हाँ हमारे फला व्यक्ति ने ये आदेश दे दिया है या निरंकुशता के साथ उसने ये बता दिया है और वही लागू होगा। ऐसा नहीं है। भारतीय सनातन में सदा से डेमोक्रेसी रही है, सदा से जनतंत्र रहा है। जो गणना करनी है उसकी व्यवस्था दे दी। अच्छा, उस गणना पर अगर कोई 4 पल आगे 2 पल पीछे, यानी कि 2 घड़ी आगे 1 घड़ी पीछे, हर एक की गणना में अपना अंतर आ सकता है और उसमें संशोधन भी होता है। तो बड़े बड़े ज्योतिषकार हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाएं दी हैं, अपने जो पंचांग बनाए हैं, उसको मानने वालों में आगे चल करके थोड़ा बहुत अंतर, आधे घंटे 1 घंटे का अंतर आ जाता है। वही अंतर जो है ये कई बार एक तिथि को 2 दिन तक पहुंचाता है और 2 दिन तक पहुंचती है तो उसके मानने वाले, उस पंचांग को मानने वाले 1 दिन पहले उस तिथि को मना लेते हैं और दूसरे पंचांग को मानने वाले दूसरे दिन मनाते हैं। और कुछ इस तरह से भी है कि जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए क्या होगी। और वैष्णव का मतलब जो कंठी माला से संबंधित है वो कहलाता है, या जो साधु संत हैं, सन्यासियों की जो परंपरा है
वो एक अलग व्यवस्था उनके लिए है। इसलिए ये त्यौहार 2-2 दिन होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे सनातन के लोग इसको देख रहे हैं, आगे चल करके ब्राह्मणों पर ये आरोप लगाने के बजाय कि इन ब्राह्मणों ने ये त्यौहार 2-2 दिन कर दिया है, पहले वो अपने सनातन की व्यवस्था को जरूर समझेंगे। किसी योग्य व्यक्ति से, किसी योग्य पुरुष से ये पूछ लेंगे कि ये तिथियों में ये अंतर आने से अलग अलग क्यों हो जाता है। कोई ब्राह्मण की बपौती नहीं है कि वो ये कह दे कि फला दिन त्यौहार है, वो किसी शास्त्र के अनुरूप ये व्यवस्था देता है। और अगर आपको किसी ब्राह्मण को चैलेंज देना है तो पहले आपको वो शास्त्र पढ़ने होंगे। तो उस ब्राह्मण देवता ने जो भी व्यवस्था दी है तो उन तर्कों के आधार पर उनसे बात करनी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों के भी अपने अनुयायी होते हैं, क्षेत्र में यजमान के रूप में होते हैं। तो ये कह देना कि ब्राह्मण व्यवस्था खराब रही है, ये उचित नहीं है। अब इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ते हैं और अब देखते हैं कि बाजार का रंग क्या है। तो पिछले वर्ष तक कोर्ट पटाखों पर थोड़ा सा रोक ज़्यादा लगाती थी। इधर जनता के बीच से आवाज़ आई कि सनातन धर्म के त्योहारों पर ही कोर्ट रोक क्यों लगाता है, उसी के समय उसको पर्यावरण की याद क्यों आती है, जबकि सनातन धर्म ही पूरा पर्यावरण मित्र रहा है। और जो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ये सनातन धर्म में कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं पर भी सनातन धर्मी एग्रेसिव मोड में, यानी कि आक्रामक मोड में नहीं आता है और अपने धर्म का प्रचार वो जोर और ज़बरदस्ती के बल पर नहीं करता है। तो इसलिए अपने मन में ये गांठ बांध लेना कि हिंदू होगा तो उपद्रवी होगा और दूसरा धर्म वाला होगा तो वो सबके लिए न्याय करेगा और धर्मनिरपेक्ष होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मानने वाले खुद बहुत नादान हैं, वो जानते नहीं हैं कि पिछले दिनों का इतिहास क्या रहा है। तो इसलिए कोई भी ये सोचे कि हिंदू अगर उभर रहा है, सनातन अगर अपने आत्मरक्षा के साथ साथ अपने त्योहारों पर गर्व कर रहा है, तो ये एक अच्छा अनुकूल एक संकेत है। क्योंकि जब जब सनातन प्रभावी हुआ है, उसने सबके साथ न्याय किया है, कहीं पर अन्याय की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जोर जबरदस्ती के बल पर अपने किसी भी निर्णय को लागू करने का सनातनियों ने कभी प्रयास नहीं किया है। हाँ, रिटेलिएट कर सकते हैं, कोई अगर उन पर ज़बरदस्ती कोई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करे तो सनातनी तब उसको पलट करके, यानी कि एक बार फिर से वो उभर करके आगे आकर के वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन सबसे आगे बढ़कर निरंकुश होकर के वो किसी अन्य को परेशान करें, ये नहीं संभव है। और दीपावली का जो त्यौहार है चल रहा है और पटाखे इस बार छूटने ही हैं। ये सबके लिए अच्छी बात है कि ये ग्रीन पटाखे छोड़े जाएं। शादी के मौसम में भी जो छोड़े जाते हैं वो भी ग्रीन पटाखे हों। न्यू ईयर यानी कि अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेकर के जब भी न्यू ईयर मनाते हैं, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह को जब मनाते हैं न्यू ईयर, तो तब भी ग्रीन कैलेंडर ही छोड़े जाने चाहिए और उसके लिए भी टाइम निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू त्योहारों के लिए टाइम हो और अन्य को कहें कि वाह वाह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत होगा, दुनिया में एक अच्छा संकेत होगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सभी को समाहित करके चलने वाला है और अपने ही धर्म को बेहतर नहीं बनाता है। हमारे यहाँ एक और खासियत है, इसीलिए यहाँ पर महावीर जैन भी होते हैं, महात्मा बुद्ध भी होते हैं और आगे आते आते यहाँ पर नानक साहब भी होते हैं। सरदार का एक सिखों का एक अलग पंथ निकलता है और छोटे मोटे पंथ तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा हैं। आचार्य रजनीश से लेकर राम रहीम तक आप देखिए क्या परंपरा है, मानते हैं लोग और इसका विरोध नहीं करते हैं। किसी और धर्म में ये होता तो शायद सिर कलम हो चुका होता। तो ये चीज़ें हमें अपने धर्म के बारे में जाननी भी चाहिए और अपने धर्म के बारे में लोगों को बतानी भी चाहिए, गर्व से बताना चाहिए कि हमारा धर्म
हमारा सनातन धर्म काफ़ी सहिष्णु है और इसमें जो त्यौहार हैं वो साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक रूप से हैं, वो ऋतु के आधार पर हैं, वो जो मनुष्य की मनोवृत्ति है, जो दशा है उसके आधार पर वो डिजाइन किए गए हैं। वो डिजाइन अब भगवान ने खुद आकर के बताए हों या यहाँ के ऋषि मुनियों ने खुद उसको एक व्यवस्थित किया हो। तो फिलहाल जिस स्वरूप में आज सनातन धर्म है वो एक बेहतर और अच्छे मार्ग पर वो चल रहा है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और आज के वीडियो में एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज मना रहे हैं उनको आज, और जो कल यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे उनको कल की दीपावली की शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने जे बॉस रिटेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।